जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज हमने पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके कम चांसेस है पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है। तो आज हम देखते हैं क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। आपको मैंने स्टार्ट में बहुत डिटेल से बताया था कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। यहाँ पर जो है वो हम एक बार फिर उसको रिपीट कर लेते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग में जो है वो आपको न्यू आइडियाज़ और न्यू सॉल्यूशंस लेकर आने होते हैं पहले से मौजूदा चीज़ों के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें जो है वो खाना बनाने में डलती हैं वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है अब इससे कोई नई चीज़ जो है वो बना के दिखाएं। जब आप वो पहले से मौजूदा चीज़ों से कोई नई चीज़ जो है वो बनाकर दिखाते हैं तो वो किस चीज़ को शो करवाती है? आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को शो करवाती है, यानी कि पहले से मौजूदा चीज़ों को हम नई शक्ल में जो है वो पेश करें। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है इसके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। 4 एट्रीब्यूट्स इसके कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी सबसे पहले आ जाता है इसमें। फ्लुएंसी क्या होती है? द एबिलिटी टू जनरेट मैनी आइडियाज़, यानी कि आपके अंदर जो है ये एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट व्हाट दे नो अबाउट वर्ल्ड हंगर, के स्टूडेंट्स को जो है वो हमने ये कहना, हम स्टूडेंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टॉपिक दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसके बारे में जो है वो आप बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करें। ठीक है, आप बहुत सारे आइडियाज़ मुझे बताएं इसके बारे में क्या हो सकते हैं। तो ये होती है फ्लुएंसी। अब जब मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया टॉपिक कहती हूँ क्लास में और मैं कहती हूँ बेटा इसके बारे में मुझे बताया, आप क्या आपके माइंड में आता है फ़ौरन से? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका वो कहते हैं कि मैम ये एकदम से आप ऐसे बोल रही हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमें कोई इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड फौरी जो है वो वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग में शामिल है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं? द एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिफरेंट आइडियाज़, यानी कि आपको जो है आपके माइंड में एक टाइम में बहुत सारे जो है वो आइडियाज़ आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी कि आपको वही डिफरेंट चीज़ें दे दी जाती हैं जो खाना बनाने में यूज़ होती हैं और आपसे कहा जाता है इससे कोई नई डिश जो है वो आप बनाएं। तो एट अ टाइम आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम इससे ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो जब एट अ टाइम आपके माइंड में एक चीज़ के हवाले से बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। उसके बाद आ जाती है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू जनरेट यूनिक आइडियाज़ दैट डोंट एग्जिस्ट ऑलरेडी, कि जो है ये वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर आप अपने यूनिक आइडियाज़ लेकर आते हैं जो कि आइडियाज़ पहले नहीं हुए होते। ठीक है, पहले जो है वो किसी ने ऐसा नहीं सोचा होता, हो सकता है कि हुआ हो ऐसा, बट आप उसको जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में ले आते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ओरिजिनलिटी कहलाता है। उसके बाद आ जाती है एलैबोरेशन। एलैबोरेशन क्या होती है? द एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिटेल्स सीइंग द आइडिया फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कि आपके सामने एक मॉडल रख दिया जाता है किसी भी चीज़ का और आपसे कहा जाता है कि आप इसको एलैबोरेट करें मुख्तलिफ़ तरीके से, कि आप इसको देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है। तो जब आप एक चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो उसकी डिटेल्स बयान करते हैं तो ये क्या कहलाती है? एलैबोरेशन कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ कर आए हैं पीछे की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। ये एक जजमेंट प्रोसेस होता है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता है जिसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम उनका कंक्लूजन निकालते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से जो है वो हम डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डिसीजंस लेने के लिए यूज़ नहीं होती, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होती है? डिसीजंस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अनदर शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है वो हम किसी गोल तक अपने जो है वो रीच करने की कोशिश करते हैं और जो है हम रास्ते तलाश करते हैं कि हम किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम न्यू सॉल्यूशंस जो है वो लेकर आते हैं ताकि जो है वो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये क्या कहलाती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है।
अब कुछ स्टेप्स उन्होंने आपको बताए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ये भी आपने याद करने हैं। 10 स्टेप्स हैं, इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। नेम कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, जनरेटेड आइडियाज, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, डिटरमाइनिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, अप्लाइंग द सॉल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन, ड्राइंग कंक्लूजन्स। इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं जो हम क्रिटिकल थिंकिंग में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये सारे वही स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को जो है वो उन्होंने आपको कंक्लूड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में दे दिया है। ये 10 जो है वो आपके सामने स्टेप्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है और नीचे जो पैराग्राफ है इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा और जो है वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे जो है वो उन्होंने आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ दी हैं, ये 6 स्ट्रेटजीज़ हैं। ये आप जब क्लास में आएंगे तो फिर जो है वो मैं आपको रीड आउट करवाऊँगी, ओके। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।